नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसादी का पैकेट बदला। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में मिलने वाले लड्डू प्रसाद के पैकेट से महाकाल मंदिर के शिखर की तस्वीर को हटा दिया गया है। इस बदलाव के पीछे इंदौर के महंत और संतों द्वारा हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका है, जिसमें आरोप था कि पैकेट पर शिखर की तस्वीर छपने से सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, क्योंकि भक्त इन पैकेट्स को उपयोग के बाद फेंक देते हैं। इंदौर में बनेंगे 600 नए सिटी बस स्टॉप। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड द्वारा शहर में 600 नए बस स्टॉप बनाए जाएंगे। शुरुआती फेज में पहले 200 नए सिटी बस स्टॉप बनाए जाएंगे। जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। देश के साथ मध्य प्रदेश में भी दशहरे का पर्व उत्साह और परंपरा के साथ मनाया गया। जगह जगह बुराई और अहंकार के प्रतीक रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले दहन किए गए। साथ ही आकर्षक आतिशबाजी भी हुई। कई जगहों पर रामलीला समेत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। इंदौर में सबसे बड़े 111 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले बिट्टन मार्केट में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। यहाँ से कोलार पहुंचे। यहाँ 105 फीट ऊंचे पुतले का दहन किया गया। इसके बाद सीएम छोला दशहरा मैदान पहुंच गए हैं। वे यहाँ रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने लगाए बीजेपी विधायकों की सुरक्षा के पोस्टर। इंदौर में कांग्रेस ने शनिवार सुबह फिर अनोखा प्रदर्शन किया है। गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय पर भाजपा विधायकों की रक्षा कौन करेगा, कांग्रेस करेगी के नारे वाले पोस्टर लगाकर प्रदर्शन किया है। बता दें कि कांग्रेस ने यह प्रदर्शन एमपी में पिछले दिनों बीजेपी विधायकों के एसपी को दंडवत करने और जान का खतरा होने जैसे बयान को लेकर किया है। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश कमेटी के संभागीय प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश में माफिया भाजपा के राज्य में इतने मजबूत हो गए हैं कि उन्हीं के पार्टी के विधायकों को जान बचाने एसपी के आगे दंडवत होना पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भतीजे और लक्ष्मण सिंह के बेटे आदित्य विक्रम सिंह के पुलिस अफसरों से बहस वाले वीडियो को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नसीहत दी है। धार में विजयादशमी पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम में पहुंचे विजयवर्गीय ने कहा कि वीडियो देखा है, एक खानदानी परिवार के युवक ने इस तरह का काम किया गया, यह निंदनीय है। घर वालों को उन्हें समझाने की जरूरत है। वहीं दिग्विजय सिंह ने अपने भतीजे पर एफआईआर दर्ज होने पर कहा कि बहुत छोटी घटना थी, वह जा रहा था, प्रशासन ने सड़क पर नुक्कड़ नाटक आयोजित किया था, उसे जानकारी नहीं थी। पुलिस अपना काम कर रही है, जो होगा देखा जाएगा। तलवार लगने से पूर्व नपा अध्यक्ष घायल। दमोह शहर में चल रहे दशहरा चल समारोह के दौरान घंटा घर पर मंच पर बैठे दमोह नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मनु मिश्रा तलवार लगने से घायल हो गए। मंच के सामने ही शहर के ज्वालामयी अखाड़े के बच्चे तलवारबाजी का प्रदर्शन कर रहे थे। एक बच्चे के हाथ से तलवार छूटकर सीधे मंच की ओर उछल गई और कुर्सी पर बैठे पूर्व नपा अध्यक्ष मनु मिश्रा के सिर पर जाकर लगी, जिससे उन्हें गहरी चोट आई। तत्काल ही कोतवाली टीआई आनंद सिंह उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज किया गया है। नदी में गिरा लड़की का पर्स निकालने गया युवक तेज बहाव में फंसा। मंडला के रपटा घाट में शनिवार शाम करीब 6 बजे होमगार्ड जवानों ने नदी में फंसे एक युवक की जान बचा ली। होमगार्ड डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट नरेश साहू ने बताया कि छोटे रपटा से एक युवती का पर्स नदी में गिर गया, जिसे निकालने के लिए बकोरी गांव निवासी 19 वर्षीय सोनू मार्को नदी में उतर गया, लेकिन वह तेज बहाव में जाकर फंस गया। नदी के तेज बहाव के कारण वह बाहर नहीं आ पा रहा था। अब स्टूडेंट्स का भी आयुष्मान कार्ड, सबका होगा डिजिटल हेल्थ अकाउंट। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेज के छात्र छात्राओं के डिजिटल हेल्थ अकाउंट बनेंगे। उच्च शिक्षा विभाग आयुक्त निशांत वरवड़े ने आदेश जारी कर दिए हैं। आयुष्मान मिशन में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के तहत यह कार्ड शिविर लगाकर बनाए जाएंगे। विद्यार्थियों की सभी हेल्थ रिपोर्ट डिजिटल सुरक्षित की जाएगी। एक यूनिक नंबर दिया जाएगा, जिससे उन्हें इलाज के दौरान बार बार परामर्श पर्ची ले जाने की जरूरत नहीं रहेगी। शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के हेल्थ कार्ड पर शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग संयुक्त कार्य करेगा।
त्योहार में बस संचालकों की मनमानी। बालाघाट जिले से जबलपुर, भोपाल, इंदौर, रायपुर जैसे महानगरों की रेल कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण त्योहार के सीजन में बस संचालक मनमानी पर उतारू हो गए हैं। वे आम दिनों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा किराया वसूल रहे हैं। सामान्य दिनों में बालाघाट से इंदौर का किराया एसी और नॉन एसी में क्रमशः 1200 से 1400 रुपए लगता है, लेकिन इस समय बस संचालक 2-2 हजार रुपए वसूल रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन ने की करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की घोषणा। महेश्वर दशहरा पर्व के शुभ अवसर पर महेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्षेत्रीय विकास और धार्मिक परंपराओं पर आधारित महत्वपूर्ण घोषणाएं की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मां नर्मदा और अहिल्या माता का आशीर्वाद लेकर महेश्वर के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया। महेश्वर दशहरा पर्व के शुभ अवसर पर महेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्षेत्रीय विकास और धार्मिक परंपराओं पर आधारित महत्वपूर्ण घोषणाएं की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मां नर्मदा और अहिल्या माता का आशीर्वाद लेकर महेश्वर के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया। उज्ज्वला योजना से वंचित बैगा समुदाय की महिलाओं को मिला गैस कनेक्शन। मध्य प्रदेश के डीमरखेड़ा में की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां उज्ज्वला योजना से वंचित बैगा समुदाय की महिलाओं को गैस कनेक्शन वितरण किया गया है। किसानों ने खराब सोयाबीन फसल से बने रावण का किया दहन। मध्य प्रदेश में सोयाबीन को लेकर सरकार और किसानों के बीच विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सीहोर में अब किसानों ने नए तरीके से सरकार का विरोध किया है। यहाँ किसानों ने आज दशहरे के दिन भारी बारिश के चलते खराब हुई सोयाबीन की फसल से रावण बनाकर उसका दहन कर दिया। इस दौरान किसानों ने खूब नारेबाजी भी की। दीपावली से पहले त्योहार अग्रिम राशि बढ़ाने की मांग। मध्य प्रदेश में दीपावली से पहले कर्मचारी संघ त्योहार अग्रिम राशि बढ़ाने की मांग की है। तृतीय कर्मचारी संघ ने बताया कि बीते 15 सालों से मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को मिलने वाली त्योहार अग्रिम राशि में बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि ये राशि कर्मचारी खुद अपने वेतन से सरकार को ब्याज सहित वापस करते हैं। इसलिए अब त्योहार अग्रिम राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपए किया जाना चाहिए। 21 अक्टूबर को रीवा को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला शनिवार को रीवा पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नवनिर्मित 7 एयरपोर्ट का उद्घाटन 21 अक्टूबर को करेंगे। उसमें मध्य प्रदेश का एकमात्र एयरपोर्ट रीवा का भी नाम शामिल है। एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। डिप्टी सीएम ने एयरपोर्ट पर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं। इंदौर काशी के बाद अब इंदौर सूरत फ्लाइट बंद। इंदौर से काशी के लिए चलने वाली सीधी फ्लाइट के बंद होने के बाद अब इंदौर से सूरत के लिए चलने वाली सीधी फ्लाइट की भी बंद होने की खबर है। यह फ्लाइट इंदौर से सूरत आखिरी बार 26 अक्टूबर को उड़ान भरेगी, जिसका किराया लगभग 2,916 रुपए है। गौरतलब है कि विंटर शेड्यूल में इंदौर एयरपोर्ट से उड़ानों के बंद होने का सिलसिला लगातार जारी है। डिफॉल्टर का विज्ञापन छपवाने से बिफरा गए बड़े उद्योगपति। देश के एक विख्यात बैंक को लापरवाही भारी पड़ गई है। बैंक की हरकतों से बिफराए एमपी के एक बड़े उद्योगपति ने उसके खिलाफ 1,000 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का दावा ठोंक दिया है। उद्योगपति ने लोन ही नहीं लिया था, फिर भी बैंक करीब 1.5 दशक तक उन्हें डिफॉल्टर बताते रहा। इतना ही नहीं, इस संबंध में अखबारों में विज्ञापन भी प्रकाशित कराए। बैंक की इस गड़बड़ी के बाद उद्योगपति हाईकोर्ट चले गए। इस मामले में बैंक को हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। एमपी की व्यावसायिक राजधानी इंदौर के प्रसिद्ध उद्योगपति सुरेश शर्मा ने केनरा बैंक पूर्व में सिंडिकेट बैंक पर अब क्षतिपूर्ति का दावा ठोका है। इंदौर में विजयादशमी पर खूब बिका गेंदा। इंदौर में विजयादशमी पर गेंदे की खूब बिक्री हुई। दरअसल इस बार रेट ज्यादा नहीं होने से लोगों ने खुलकर खरीदी की। सुबह से बाजारों में खुले फूल और हार की दुकानें सज गयी थी। आमतौर पर इंदौर में रोजाना गुलाब, गेंदा, सेवंती की करीब 10 टन आवक रहती है। शनिवार को करीब 30 टन रही।
अब सब्सिडी पर मिले आवासों का होगा वेरिफिकेशन। मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर निगम ने गरीबों को दिए गए सब्सिडी आवासों के संपत्ति टैक्स रिकॉर्ड में शामिल करने का फैसला लिया है। इससे पहले इन आवासों का सत्यापन किया जाएगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जिन लोगों को आवास आवंटित किए गए हैं वे वास्तव में उनमें रह रहे हैं या नहीं। अगर सत्यापन में पाया गया कि आवास किराए पर दिए जा रहे हैं तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विजयादशमी पर बाबा महाकाल की निकली सवारी। बाबा महाकाल वैसे तो साल में कई बार अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए पुराने शहर में नगर भ्रमण पर निकलते हैं, लेकिन आज विजयदशमी पर बाबा महाकाल की सवारी साल में एक बार नए शहर में निकलती है। इसी बीच आज यह सवारी परंपरागत तरीके से निकाली गई। भाजपा नेता की बीवी ने उड़ाई नियमों की धज्जियां। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां भाजपा नेता की बीवी ने नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। दरअसल सलकनपुर स्थित बिजासन माता मंदिर के गर्भगृह में वीआईपी एंट्री लेकर बीजेपी नेता और उसकी पत्नी दर्शन करने पहुंचे थे, जहां नेता की पत्नी गर्भगृह के अंदर चमड़े का बैग लेकर घुस गई थी, जो कि माता के दरबार में पूर्ण रूप से वर्जित है। रेलवे का बड़ा फैसला, 3000 किलोमीटर लंबे अप डाउन ट्रैक पर होगी फेंसिंग। देश भर की तरह मध्य प्रदेश में भी ट्रेन एक्सीडेंट के लिए साजिशों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ट्रेनों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर लोहे के सरिये रखकर ट्रेन पलटाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी घटनाओं को देखते हुए रेलवे अधिकारी कई जतन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत रेलवे ने बड़ा कदम उठाते हुए ट्रैक की फेंसिंग कराने और बाउंड्री वॉल बनाने का फैसला भी लिया है। रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने ये कवायद शुरू भी कर दी है। सिवनी में अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश। सिवनी जिले के आबकारी अमले ने शनिवार को अवैध ठिकानों पर दबिश देकर 3 लाख की शराब सहित अन्य सामग्री जब्त की है। जिला सहायक आबकारी अधिकारी प्रणय श्रीवास्तव ने बताया कि टीम बनाकर जावना गांव के कच्ची शराब के अड्डों पर छापा मारा गया। यहां कच्ची शराब बनाने में उपयोग होने वाला सड़ा हुआ महुआ लाहन भारी मात्रा में मिला, जिसे नष्ट कर दिया गया। भोपाल में रावण दहन देखने पहुंचे युवक युवती ने मचाया बवाल। राजधानी भोपाल के बिट्टन मार्केट में रावण दहन के दौरान जमकर विवाद हुआ। कार्यक्रम देखने आए 2 युवक युवती ने जमकर हंगामा किया। दोनों ने पहले कुर्सी को लेकर एक लड़की की पिटाई कर दी। इसके बाद वे पुलिस कर्मियों से उलझ पड़े और मारपीट करने लगे। जवाब में पुलिस कर्मियों ने भी युवक की जमकर धुनाई कर दी। बालाघाट में झमाझम हुई बारिश। बालाघाट जिले से बारिश की विदाई के बाद शनिवार को दोपहर 3:30 बजे अचानक आकाशीय गर्जना के साथ तेज बारिश हुई। इससे उमस भरी गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली। एमपी के शहर को दशहरा पर बड़ा गिफ्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इससे शहर के विकास में और गति मिलेगी। दरअसल सीएम मोहन यादव शहर को 4 नए फ्लाईओवर ब्रिज की सौगात देंगे, जिससे शहर वासियों को ट्रैफिक से बड़ा छुटकारा मिलेगा। ये सारे ब्रिज इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए हैं। एमपी में सरकार की सख्ती, 3 दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों को किया बर्खास्त। मध्य प्रदेश में सरकारी महकमों में काम के प्रति सजगता लगातार बढ़ रही है। काम में लापरवाही या अनियमितता बरतने वाले कर्मचारियों पर सरकार सख्ती दिखा रही है। ऐसे कर्मचारियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। बिजली कंपनी ने तो बड़ा फैसला लेते हुए काम में लापरवाही एवं अनियमितता बरतने पर कई कर्मचारियों को बर्खास्त ही कर दिया है। इतना ही नहीं, इन कर्मचारियों को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया है, जिससे ये सभी कभी भी प्रदेश भर में बिजली कंपनियों में काम नहीं कर सकेंगे। विदिशा में दहशरे पर पत्थर युद्ध। विदिशा जिले के कालादेव में अनूठे ढंग से दशहरा का पर्व मनाने की परंपरा है। कालादेश में दशहरे के दिन राम रावण की सेना के बीच अनोखा युद्ध होता है। इस युद्ध में जमकर पत्थर बरसाए जाते हैं, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं आती है। यह अनोखा युद्ध विदिशा जिले के लटेरी तहसील के कालादेव गाँव में दशहरे पर अनोखा युद्ध होता है। कालादेव में खुले मैदान में रावण की विशाल प्रतिमा स्थित है। दशहरे के दिन रावण की प्रतिमा के सामने खुले मैदान में एक ध्वज लगा दिया जाता है। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें।